अगर आप Redmi डिवाइस के यूजर्स हो तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा, वो है एड्स। जी हाँ, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करो आपको एड्स दिखाई देता होगा और आप बहुत ज्यादा बेकार सा फील करते होगे, चाहे आप MIUI 10 यूज कर रहे हो या फिर MIUI 11 यूज कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन एड्स को डिसेबल कैसे करना है परमानेंट, ताकि आपको लाइफ में कभी भी देखने को न मिले। तो आपने अगर MIUI 11 अपडेट कर लिया है तो भी ये फुल स्टेप काम करेगा, आप एड्स डिसेबल कर पाओगे। अगर आप MIUI 10 पे हो, आपको 11 का अपडेट अभी नहीं मिला है, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर पाओगे और आपको MIUI 11 भी मिल जाएगा और उस पर भी आप जो अप्लाई कर पाओगे। तो 100% वर्किंग है MIUI 10 और MIUI 11 पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पे हो और आपने अपने फोन को निकाला किसी भी बेसिक यूज के लिए और आपको एड्स दिख जाए तो भाई बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग फील होती है। और कहीं पे कुछ खराब तरीके के एड्स नजर आ गए लाइक ऐसे, तो आप समझ सकते हो कि आपकी इमेज की क्या रिपुटेशन रह जाएगी। इतने घटिया ऐड, क्योंकि भाई नॉर्मल आते हैं तो चलो इग्नोर हो जाता है, लेकिन इस टाइप के जिसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कैसा एड्स दिखाएगा और कैसा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो ब्रेकिंग न्यूज में आया हुआ है, यहाँ पे ताजा माल क्या है, ऐसे कोई एड्स आते हैं। एड्स तो आते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे हम जो रोज डेली सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड एड्स दिखाते हैं, बट ये जो फोन के अंदर ऐड आते हैं ना, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई सा भी घटिया ऐड आपको दिखा देगा और पब्लिक प्लेस में भाई आपकी बेइज्जती हो जाएगी आराम से। जी हाँ, आपके इज्जत की धज्जियां उठ जाएगी। सो वीडियो को फुल वॉच करते रहे विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आपको फुल स्टेप बताने वाला हूँ एड्स को ब्लॉक करने के लिए MIUI 10 और MIUI 11 के ऊपर। अभी फिलहाल मैं MIUI 11 यूज कर रहा हूँ और मेरे पास है Redmi का Note 7 Pro। आप कोई सा डिवाइस यूज कर रहे हो, Redmi सीरीज के हो या फिर Note सीरीज के हो, सबके अंदर ये मेथड वर्केबल करेगा। अगर आपको ऐड नजर आ रहा है तो आप डिसेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं स्टेटस बार के ऊपर, जहां पे ये फालतू के एड्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हो ताकि नेक्स्ट टाइम ना दिखाई दे, तो इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पे जो नोटिफाई आ रहा है इसे आप डन कर दो, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगा और आप कभी भी परेशान नहीं होगे। अभी जस्ट मैंने क्विक रिप्लाई यूज करने का एक वीडियो दिया है, तो आपको नहीं पता है MIUI 11 का सबसे मोस्ट डिमांडिंग फीचर है और इंटरेस्टेड फीचर है, तो इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, ठीक है। उसका Redmi 4 का मैंने दिया है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज, इसे भी नहीं पसंद है, इसे भी डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पे ये रहा जो म्यूजिक से आ रहा है, म्यूजिक प्लेयर की ओर से आ रहा है एड्स, इसे भी मैं परमानेंट डिसेबल कर दूंगा क्योंकि ये घटिया सा है, या फिर आप चाहो तो इंटरनली भी डिसेबल कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं डाउनलोड मैनेजर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी आपको भर के एड्स देखने को मिल जाते हैं। जितनी की फाइलें आप डाउनलोड नहीं करोगे उतना का तो ये एड्स शो कर देता है। तो इसे डिसेबल करने के लिए आपको आना है यहाँ पे ट्रिपल डॉट के ऊपर, उसके बाद सेटिंग का पॉपअप खुलेगा, सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पे दिखाई देगा शो रिकमेंडेशन, इसको आपको जो टर्न ऑफ कर देना है। जैसे आप टर्न ऑफ करोगे सारे एड्स जो यहाँ से गायब हो जाएंगे, आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें दिखाई देगी, जो फाइल आप डाउनलोड करोगे वो। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है इसका MI ब्राउजर, जहां पे आप देख सकते हो वीडियो प्लेयर का कितने घटिया कैटेगरी के आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसे भी परमानेंट डिसेबल करने के लिए आपको आना है माई प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग का नेम दिखाई देगा, इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन रिकमेंडेशन, इसे भी आपको जो टर्न ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के बाद सारे ऐप्स से जो गायब हो जाएंगे और आपको कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा कोई सा भी फालतू का एड्स, ठीक है। बस एक बार पेज रिफ्रेश होगा और आपके सारे एड्स से जो गायब हो जाएंगे, बस रिलेटेड वीडियोज ही नजर आएगी, ऑनलाइन कंटेंट, लेकिन एड्स दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद आपको दिखाई देता है म्यूजिक प्लेयर, जिसपे आपको दिखाई दे रहा है 1 मार्किंग लगा हुआ है और एड्स है, और स्टार्टिंग में भी आपको ऐड देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो इसके लिए आपको आना है कहाँ पे, तो इस ट्रिपल लाइन पे आना है, जहाँ पे आपको एक सेटिंग्स खुलेगा, इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको आ जाना है एडवांस सेटिंग की ओर, और नीचे को आप जैसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा रिसीव रिकमेंडेशन, ठीक है। इसे भी आपको जो टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद जितने भी एड्स आ रहे थे वो सारे एड्स आप जो हट जाएंगे आपके म्यूजिक प्लेयर से भी। तो यहाँ पे आते हैं टॉगल के ऊपर, तो ये अभी भी फिलहाल है, तो अगर रहता है तो इसे यहाँ से आप टर्न ऑफ ऐसे कर सकते हो। तो एड्स यहाँ से भी है जो परमानेंट है जो हो जाएगा डिसेबल, ठीक है। अब एक दो अगर दिखाई दे रहा है तो आपको बस रिसेंट में आके क्लीन कर देना है। उसका दोबारा आप ओपन करोगे तो आपको एड्स दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले का आया हुआ था एड्स था जिसकी वजह से शो कर रहा था, ठीक है। एक देख सकते हो यहाँ पे पॉपअप के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि पेटीएम का है हंगामा की ओर से। तो ये ऐड नहीं है, ये हमारा हंगामा को परचेज करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये हंगामा के साथ लिंक्ड है। सो इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई इसे अगर आप बाई करते हो हंगामा ऐप को तो इतना में कैशबैक वगैरह मिलेगा, तो ये इसलिए शो कर रहा है। एक तरह से ऐड की कैटेगरी में ही आता है, बट ये हंगामा का जो एप्लीकेशन है ये दिखा रहा है कि भाई मुझे परचेज कर लो, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ आपके लिए, तो परचेज करो, तो एड्स मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर। अगर आप थीम की ओर आते हो तो थीम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं एड्स। जी हाँ, थीम के अंदर भी आपको एड्स मिलते हैं। आप थीम डाउनलोड करने आओगे आपको एड्स नजर आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हगो का। तो इसका अगर डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पे माई पेज पे आना है, उसके बाद सेटिंग्स की ओर जाना है।
यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिकमेंडेशन, ठीक है, इसे भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद आप दोबारा अगर ओपन करोगे अपने थीम स्टोर को तो आप देखोगे कि ऐड से जो हट गया है। अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐड नहीं है, ये थीम की ही कैटेगरी है, जो कि कुछ ऐड टाइप का शो होता है बट ये थीम का ही एक अलग कैटेगरी है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये ऐड है, ठीक है। तो जो हगो का एक आ रहा था ऑप्शन वो अभी फिलहाल हट चुका है। यहाँ पे आएंगे तो ये भी आपको थीम का कैटेगरी मिलता है जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक है। अब आते हैं सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है सम टाइम यहाँ पे पॉपअप के रूप में एड्स वगैरह। जब भी आप कुछ क्लीन वगैरह करोगे तो आपको एड्स नजर आएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग की ओर, ठीक है। सेटिंग की ओर जाने के बाद यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है रिसीव रिकमेंडेशन, इसे भी आपको जो टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ का भी एड्स जो डिसेबल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। सम टाइम आप प्ले स्टोर से कुछ भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में भी आपको एड्स नजर आता है। तो मैं आपको एक एपीके इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नेट स्लो है। तो ट्रैक ये रहा मेरा एपीके, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या मैनुअली इंस्टॉल करो। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऐड है जो नजर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील है जो देता है। तो इसे भी आपको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीव रिकमेंडेशन मैंने ऑफ कर रखा है, इसलिए मुझे ऐड नजर नहीं आया। लेकिन अगर ये ऑन रहता तो यहाँ पे भी आपको ऐड से जो नजर आते हैं। तो ये रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन है आप ऑफ कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी ऐड जो नजर नहीं आएगा। अब आते हैं आए की ओर। तो आपको मिल जाता है सेटिंग के अंदर भी 2-3 जगह पे एड्स। जी हाँ, तो अगर आप आते हो यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे और उसके बाद प्राइवेसी पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ऐड सर्विस, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे जो पर्सनलाइज ऐड रिकमेंडेशन है इसे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एड्स आना कई जगह पे बंद हो जाएगा। अगेन आपको बैक पे जाना है, फिर से बैक पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन एज, यहाँ पे तो इसे ओपन करना है जो कि पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर है। यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल्ड मिलेगा जो कि MSA है, इसे भी आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि जो ये ऐप है ये एड्स प्रोवाइड करता है आपके फोन पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरी के, और इतनी खराब कैटेगरी शो करता है कि भाई दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे जब भी आप इसे टर्न ऑफ करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है 9 सेकंड का, उसके बाद आपको यहाँ पे रिवोक कर देना है। रिवोक करने के बाद अगर यहाँ से टर्न ऑफ आपका नहीं होता है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, मैनेज ऐप पे जाना है और इस ट्रिपल लाइन पे क्लिक करके आपको टैप कर देना है शो सिस्टम ऐप यानी ऑल ऐप्स। इसे आप जैसे टैप करोगे आपके जो सिस्टम के एप्लीकेशन है वो भी शो होने लग जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फाइंड करना है वही MSA जो था एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा MSA, इसे आपको ओपन करना है, अपडेट इंस्टॉल कर देना है। तो ये हट गया, अब इसे आपको दोबारा ओपन करना है। अब यहाँ पे इसे फोर्स क्लोज कर सकते हो, जो अपडेट था वो हट गया। अब वापस आप आ जाओ सेटिंग की ओर और दोबारा इसे टर्न ऑफ करो आप। सो अब यहाँ पे टर्न ऑफ हो गया। ये अपडेट हो जाने के बाद टर्न ऑफ भी नहीं होता है, लेकिन आप सिक्योरिटी में जाके उसे कैच को क्लीन करके आप दोबारा टर्न ऑफ कर पाओगे। अब ये सक्सेसफुल है जो हो गया। अब 1-2 ऑप्शन और बाकी है, जैसे कि हमारा फाइल मैनेजर। सम टाइम हमें फाइल मैनेजर में भी एड्स नजर आ जाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको इसके ट्रिपल लाइन पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इसके सेटिंग्स की ओर। सेटिंग्स की ओर जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है अबाउट पे। अबाउट पे भी आपको रिकमेंडेशन दिखाई देता है, इसे भी आपको जो टर्न ऑफ कर देना है। अब एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है हमारा इसका खुद का MI का ब्राउजर। देख सकते हो यहाँ पे आपको एड्स टाइप का देखने को मिल जाते हैं सम टाइम। ऐसे तो ये वीडियो क्लिप है, लेकिन सम टाइम एड्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे आना है और यहाँ पे इसके सेटिंग्स पे जाना है और सबसे नीचे आ जाना है आपको और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे पैनलाइजेशन सर्विसेज, ये आपका पहले से ऑन रहता है, इसे आपको जो टर्न ऑफ कर देना है, जो कि मैंने पहले ही कर लिया था। उसके बाद आपको कहीं पे भी एड्स देखने को नहीं मिलता है। बट सम टाइम कोई भी ऐसा चीज जो आपने मिस कर दिया है, आपने टर्न ऑफ नहीं किया है, तो आप उसकी सेटिंग में जाके उसके जो रिकमेंडेशन आपको दिखाई देता है ऑप्शन, उसे आपको टर्न ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको कहीं पे भी एड्स दिखाई नहीं देगा। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप अपने रेडमी के डिवाइसेज में एड्स को कैसे डिसेबल कर सकते हो और फ्री रूप से अपने फोन को कहीं पे बाहर निकालो, कहीं पे आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगा, ना ही अनकंफर्टेबल फील होगा और ना ही आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप MIUI 11 और MIUI 10 के ऊपर अपने एड्स को फुल्ली ब्लॉक कर पाओगे और मजे से फोन को यूज कर पाओगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें अगर वो रेडमी सीरीज के डिवाइस यूज कर रहे हैं तो, ताकि उन्हें भी ये एम्बैरेसिंग वाला फील कभी भी करना ना पड़े और सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने एड्स को जो परमानेंट जो डिसेबल कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।